तो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं अपना नया लेक्चर। इसके पहले ऑलरेडी मैं क्लास 12 फिजिक्स के सीरीज में एक लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोग बेस से कुछ बेसिक चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो सेकेंड लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे। तो भैया पहले चैप्टर का नाम क्या है, पहले ये जरूरी है। तो नाम है पहले चैप्टर का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। भैया नाम दिख रहा है इसका वैद्युत आवेश। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में लगभग हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वैद्युत आवेश, और साथ साथ में किसके, क्षेत्र के बारे में। यानी कि आवेश कुछ फील्ड बनाता है चारों तरफ, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का जो पहला हेडिंग होने वाला है उसका नाम है क्या चीज, वैद्युत आवेश। क्या नाम रहेगा, वैद्युत आवेश। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स का, अगर मैं पूरे जितने भी हेडिंग्स हैं उन सब में अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा हेडिंग जो फिजिक्स का मतलब क्लास 12 फिजिक्स का आत्मा है, तो मैं उसका श्रेय किसको देना चाहूंगा, इसी को देना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि जितना भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, लगभग आधा पार्ट फिजिक्स का क्लास 12 का पूरा डिपेंडेड है चार्ज पे, पूरा का पूरा डिपेंडेंट है चार्ज पे। इसका मतलब चार्ज हमारे लिए क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो इसको अगर डिटेल में समझ लिया, अच्छे समझ लिया, वो आगे का लेक्चर आसानी से क्या कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो आज आप कोशिश करिएगा इसको बिना स्किप किए अच्छे तरीके से इसको समझिएगा चार्ज और। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और चार्ज का तो रोल अभी क्या ही बताऊं आपको। यहाँ ये मार्कर से मैं इस पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मार्कर बोर्ड के साथ चिपक जा रहा है। इसके पीछे भी कारण क्या है, चार्ज ही है। यहाँ तक कि एक मार्कर है, मार्कर का कैप मैंने लगाया, ऐसे छोड़ दिया, ये नहीं नीचे गिर रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगा हुआ है, नीचे गिरना चाहिए, नहीं गिर रहा है। इसके पीछे भी रीजन किसका है, चार्ज का। और यहाँ तक कि आकाश में जो बिजली तड़कती है उसके भी कारण क्या होता है, चार्ज। और जो करंट बनता है आपके घर में, जो वायर में बहता है, उसके पीछे भी रीजन किसका है, चार्ज का। चार्ज का अहम रोल है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन का एक कह सकते हैं हिस्सा है। तो इसको समझना हमारे लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। मैं कोशिश करूंगा बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, एक एक करके लाइन बाय लाइन, और प्रॉपरली एक एक चीज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश का सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसका इतिहास जानना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इसका इतिहास क्या है। इतिहास में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सन 1600 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। 1600 ईस्वी पूर्व मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म को हम मानते हैं सन 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके 2025 आया। उस 0 से भी 600 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और उस समय हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या चीज, थेल्स। और थेल्स भैया इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले देखा था किसको, वैद्युत आवेश को। कहेंगे कैसे देखा था, तो इसके पीछे भी एक थोड़ा सा रोचक कहानी है। चलिए सुनते हैं कहानी, ठीक है ना, मजा आता है कहानी सुनने में। वैसी कहानी क्या है, इनकी एक धर्म पत्नी थी, ठीक है ना, और उनके धर्म पत्नी के पास एक था लॉकेट। क्या था, एक लॉकेट। और लॉकेट बना हुआ था अंबर नामक पदार्थ से, ठीक है। आप बोलेंगे अंबर क्या होता है, भैया अंबर क्या होता है, अगर आप कभी क्या पेड़ की छाल को अगर काट देते हैं, तो आप पेड़ की छाल को जैसे काटेंगे आपको पता चलेगा उसमें से एक सुनहरे रंग का गोद निकलता है। कुछ समय आप उसको छोड़ देंगे तो देखेंगे क्या होता है, वो सूख के काफी अच्छा मनमोहक लगता है, ठीक है। पहले के जमाने में क्या करते थे लोग ना, इसी चीज का आभूषण बनाते थे लोग, आभूषण बनाने में इसका उपयोग करते थे लोग। तो वही इनकी थेल्स जो थी, उनके धर्म पत्नी थी, उनके पास भी उसी अंबर नामक पदार्थ क्या था, एक आभूषण था। और उस आभूषण को उन्होंने काफी दिनों से रखा हुआ था। फिर थेल्स के ऐसे थेल्स गए तो उन्होंने क्या किया, उस आभूषण को यानी कि जो लॉकेट था उसको उठाया, और उठाने के बाद से देखा उस पर कुछ कचरा हो गया था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, ऊनी कपड़ा लिया और ऊनी कपड़े से उसको रगड़ के क्या किया, उन्होंने साफ किया। और जैसे उन्होंने रगड़ के साफ किया और फिर वापस उसको जैसे वो नीचे रखे, तो उन्होंने देखा कि वो क्या कर रहा था, अगल बगल की छोटे छोटे जो तिनके थे घास फूस के, उसको क्या कर ले रहा था, अपनी में आकर्षित कर ले रहा था, ठीक है। तो भाई इनको समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा आप भी किए होंगे कई बार, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप देखे होंगे कई बार क्या करते हैं हम लोग, कलम जो होता है, कलम को बालों में रगड़ते हैं, ऐसे बालों में रगड़ के क्या करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, उठा लेते हैं। आप इसको तो हल्के में लिए होंगे, ऐसे मजे में कर लिए हम लोग, अच्छा लग रहा था। पर इसके पीछे रीजन क्या है उसको कभी समझने की कोशिश नहीं किया होगा आप लोगों ने। इसके पीछे रीजन वही है, चार्ज, ठीक है। अभी आगे करके एक एक करके लाइन लगाए। यहाँ तक कि आप कई बार देखे होंगे ना, जो ठंडी का मौसम होता है तो उस समय अगर कपड़े वगैरह क्या करते हैं, हम रेशमी कपड़े पहने हैं और बॉडी से निकाल रहे होते हैं, तो देखेंगे रोम के साथ चिपकता है,
और रूम के साथ क्यों चिपकता है, उसके पीछे भी रीजन क्या है, चार्ज का वो एक एक करके लाइन बाय लाइन। ठीक है, सेम केस किसके साथ हुआ था, थेल्स के साथ। थेल्स भैया ने क्या किया, वो लॉकेट को रगड़ा, रगड़ने के बाद उन्होंने रखा, देखा कैसी वो छोटी छोटी चीजों को क्या करने लग रहा था, आकर्षित करने लग रहा था। ठीक है ना, उनके समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, और उस समय उन्होंने एक बड़ा ही बेतुका रीजन दिया, बेबुनियाद। बेबुनियाद क्यों बोल रहा हूँ, अभी रीजन देख के आपको समझ में आया। उन्होंने रीजन क्या दिया इसके पीछे कि क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला कि देखिए हो क्या रहा है कि जब हम उन्हीं कपड़े से क्या कर रहे हैं, इस लॉकेट को यानी कि अंबर नामक पदार्थ को रगड़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या घुस जा रहा है, आत्मा। और आत्मा घुसने की वजह से क्या हो रहा है कि ये आकर्षित करना शुरू कर दे रहा है। आई थिंक तो उनको लगा होगा अलादीन का चिराग आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो भाई बात ऐसा हुआ कि थेल्स भैया देखे इसके ऊपर आवेश आ रहा था, आवेश यानी कि आकर्षण करने का गुण आ रहा था। ठीक है ना, पर उन्होंने नामकरण नहीं रखा, अभी नाम भी नहीं, बस देखे थे और उनको पता भी नहीं था कि आखिर ऐसा क्या है, मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, ऐसा क्या हो रहा है कि इसके ऊपर ऐसा गुण आ जा रहा है। ठीक है, बाकी इतना चीज उन्होंने देखा, यानी कि सबसे पहले बोले कि आवेश को देखा कौन था, तो वही देखे थे, थेल्स भैया। तो आगे चल के फिर धीरे धीरे समय गुजरा, समय गुजरने के बाद से एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या चीज, सन 1600 की बात कर रहा हूँ, 1600, काफी समय बीत गया। उसके बाद से एक और साइंटिस्ट आया, बीच में बहुत सारे लोग आए, पर मेन का मैं बात कर रहा हूँ। 1600 की बात करें तो विलियम गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट है, वो आए। और विलियम गिलबर्ट ने क्या किया था, याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने सेम वही चीज जो थेल्स ने देखा था ना, थेल्स देखे थे ना कि अंबर नामक पदार्थ को रेशमी कपड़े से रगड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके ऊपर आवेश आ जाएगा, सॉरी मतलब आकर्षण करने का गुण आ जाएगा। ठीक है ना, और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जब थेल्स विलियम गिलबर्ट आए, विलियम गिलबर्ट ने उसी गुण को देखा कि भैया हाँ ऐसा हो रहा है, अंबर को जब भी हम अपनी कपड़े से रगड़ रहे हैं तो हो क्या रहा है, उसके ऊपर क्या आ जा रहा है, आकर्षण प्रतिकर्षण का, यानी कि आकर्षण का क्या आ जा रहा है, गुण। ठीक है, कमाल की चीज है, उन्होंने केवल इसी पे नहीं देखा, दो चार और पदार्थों का एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि कांच का छड़ लिया, कांच के छड़ को उन्होंने किससे रगड़ा, रेशम से, और कांच के छड़ को जब रेशम से रगड़ा उन्होंने, फिर भी देखा कि सेम वही चीज आ रहा था, वो भी क्या करने लग रहा था, आकर्षित करना शुरू कर दे रहा था। जैसे आप कलम को बालों में रगड़ते हैं तो ये करने शुरू करता है ना, आकर्षित करना शुरू कर देता है कागज को या छोटे छोटे तिनकों को, वही चीज आ रहा था। और कांच के साथ साथ और भी आनबूस का छड़ था, उन सभी बहुत सारे चीजों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और मैक्सिमम चीजों को उन्होंने देखा कि ये जो गुण था आकर्षित करने का, वापस आ जा रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, कौन, विलियम गिलबर्ट, इस चीज का एक नाम रखे। याद रखिएगा, जो इस पदार्थ के ऊपर आकर्षण का गुण आ रहा है, कब इसको रगड़ने पर उस गुण को उन्होंने एक नाम रखा, उस गुण का नाम रखा क्या चीज, आवेश। तो सबसे पहले नामकरण कौन किया, कोई बता सकते हैं मुझे? हाँ बिल्कुल, नामकरण सबसे पहले आवेश का करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था विलियम गिलबर्ट, पर खोज कौन किए थे, थेल्स ने किया था सबसे पहले खोज। ठीक है ना, और नामकरण कौन किए थे, विलियम गिलबर्ट। क्लियर हुआ? और इन्होंने एक चीज और बताई थी विलियम गिलबर्ट ने कि ये जो आवेश का गुण है, आवेश मतलब, आवेश मतलब किसी भी पदार्थ का एक गुण है, इस पदार्थ का क्या है, गुण है। इसको जैसे ही रगड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तुरंत ही इसके ऊपर आ जा रहा है, और जैसे इसके ऊपर आ रहा है ये पदार्थ क्या करना शुरू कर दे रहा है, छोटे छोटे तिनकों को क्या करना शुरू कर दे रहा है, आकर्षित करना शुरू कर दे रहा है। अभी आगे पता चलेगा केवल ये आकर्षित ही नहीं कर रहा है गुण, जैसे इसके ऊपर गुण आएगा ना, ये आकर्षित ही नहीं करेगा, प्रतिकर्षित भी करता है। तो आवेश का यहाँ से हम डिफिनेशन बना सकते हैं आराम से, क्या डिफिनेशन होगा सर, तो बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन होगा, बोल सकते हैं आवेश इस पदार्थ का एक गुण है जो इस पदार्थ के ऊपर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण को उत्पन्न करता है। इन द सेंस, जैसे इसके ऊपर आवेश का गुण आएगा, ये क्या करना शुरू कर देगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा। क्या आकर्षित तो समझ में आ रहा है, प्रतिकर्षित अभी आगे आपको समझ में आएगा, प्रतिकर्षित भी करता है। तो आवेश का डिफिनेशन सिंपल सा यही हुआ, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ पर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न करती है। क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छे। एक और डिफिनेशन में आगे दूंगा आपको, अभी आगे धीरे धीरे समझेंगे तो और भी डिफिनेशन आएंगे सामने, ठीक है ना, उसको भी स्टडी करेंगे। तो सन 1600 में भाई विलियम गिलबर्ट का काम हो गया, इन्होंने बता दिया था कि भाई और पदार्थों से भी आवेश आते हैं, और साथ साथ इसका नामकरण भी दे दिए थे, कौन सी, आवेश। अब आगे से हम क्या करेंगे, इस गुण को जैसे इसको रगड़ेंगे, इसके ऊपर जो गुण आएगा उसको हम नाम देंगे, नाम क्या देंगे, आवेश। तो अगली बार से मैं आवेश बोलूंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, उसके बाद से सन 1700 के आसपास, ठीक है ना, एक और साइंटिस्ट आए और जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये भी कमाल के साइंटिस्ट रहे। इन्होंने भी क्या देखा, वही एक्सपेरिमेंट किया जो विलियम गिलबर्ट ने किया, और बताया कि ये जो आवेश का गुण है केवल एक पदार्थ नहीं, बहुत सारे पदार्थों पे आते हैं। ये तो उन्होंने देखा ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आवेश एक टाइप के नहीं होते हैं,
दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कहेंगे सर आवेश दो टाइप के होते हैं, कैसे खोज दिया उन्होंने? तो भैया उसके पीछे भी एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट क्या था बेंजामिन फ्रैंकलिन का? चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इनका एक्सपेरिमेंट था जिससे पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। चलिए, इन्होंने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले क्या किया, एक लिया अंबर नामक पदार्थ। किसको लिया? अंबर नामक पदार्थ का छड़ लिया। ये रहा अंबर नामक पदार्थ का छड़, ठीक है। ये क्या है? अंबर। और अंबर नामक छड़ को ऊनी कपड़े से उन्होंने रगड़ा। अच्छा, ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर कौन सा गुण आएगा? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, आवेश, ठीक है ना, वेरी गुड। और जैसे इसके ऊपर आवेश आया, उन्होंने क्या किया, इसको एक धागे से बांधा और धागे से बांध के ऐसे क्या किया, यहाँ पे लटका दिया, ठीक है, धागे से बांध के लटका दिया। फिर उन्होंने दूसरा एक और अंबर नामक पदार्थ का कांच का छड़ लिया, अंबर का एक और दूसरा छड़ लिया, ठीक है ना, ये भी क्या है, अंबर ही। इसको भी दूसरे ऊनी कपड़े से रगड़े और रगड़ने के बाद देखा इसके ऊपर भी आवेश आ गया, बोले अच्छा इसके ऊपर आवेश आ गया, वाह वेरी गुड। इसको भी उन्होंने क्या किया, सेम वही चीज, धागे से बांधे और धागे से बांध के क्या किया, इसके बगल में लटका दिया। और जैसे ही वो लटकाए, उन्होंने देखा ये दोनों का दोनों पे कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ देखिएगा, जैसे उन्होंने अगल बगल में रखा, ये वाला कांच का छड़ कुछ ऐसे हो गया, ये वाला कांच का जो छड़ था वो कैसे हो गया, ऐसे हो गया। यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, प्रतिकर्षित करना शुरू कर दिया। इसका मतलब आवेश क्या करता है, केवल आकर्षित ही नहीं करता है, क्या करना शुरू कर दिया, प्रतिकर्षित। इसका मतलब प्रतिकर्षित भी करता है। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश को जब पास पास रखेंगे, इसके ऊपर भी आवेश, इसके ऊपर भी आवेश, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। वाह वेरी गुड, क्या बताती हो, शाबाश। आगे देखते हैं। अगले केस में उन्होंने क्या किया, अगले केस में लिए कांच का छड़। किसका छड़, कांच का। ये रहा कांच, ले भैया कांच, ठीक है। और इसको रगड़े किससे, रेशम से। किससे रगड़े, रेशम से। और रेशम से रगड़ने के बाद सेम इसके ऊपर भी आवेश आया। आवेश जैसे ही आया, उन्होंने धागे से बांध के इसको भी क्या किया, लटका दिया, ठीक है। फिर उन्होंने एक और कांच का छड़ लिया, सेम दूसरे रेशम से रगड़ा, और रगड़ने के बाद इसके ऊपर भी जब आवेश आ गया, इसको भी ऐसे धागे से बांध के इसके बगल में क्या किया, लटका दिया। क्लियर है। इस बार भी उन्होंने एक चीज देखा, कि जैसे ही इसको लटका रहे थे बगल बगल में, ये वाला कांच का छड़ कैसे हो गया, ऐसे, ये वाला कांच का छड़ कैसे हो गया, ऐसे। इट्स मीन यहां भी क्या कर रहे हैं, आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। हमको ये समझ में आया कि आवेश क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अगले केस में उन्होंने क्या किया, अगले केस में उन्होंने इसमें से एक छड़ को उठा लिया। इसमें से भैया ये आगे वाला जो अंबर नामक पदार्थ था, ठीक है, ले भाई यहाँ पे अंबर वाला है, यहाँ छड़ को रखे, यहाँ पे ऐसे, एक कौन सा था, अंबर, कौन सा था, अंबर, ठीक है ना। इसके ऊपर आवेश था और एक छड़ किसमें से उठा लिया, इसमें से, ये रहा। और इसको क्या किया, यहाँ बगल में लगे करके इसके। इस केस में क्या हुआ, जैसे उन्होंने बगल में रखा, इस बार गजब का देखा उन्होंने। क्या हुआ भाई, हुआ ये कि पिछली बार ये दोनों दोनों सेपरेट हो रहे थे, इस बार ये दोनों के दोनों के छड़ क्या हो जा रहे थे, एक पास आ रहे। एक पास आने का मतलब क्या हुआ, बोलो भाई लोग, क्यों पास आ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण, यहाँ भी प्रतिकर्षण, यहाँ क्या होने लगा, आत्मीय था। गजबे भौकाल है भैया, क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हुआ ये। अब इन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया, फिर भैया आखिर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, दोनों पे चार्ज था तो प्रतिकर्षित कर रहे थे, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, दोनों प्रतिकर्षित, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ चार्ज है, तो क्या होना चाहिए भैया, प्रतिकर्षित। लेकिन क्या हो रहा है इस बार, आकर्षित। इसका मतलब दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ था, गड़बड़ क्या था, फिर उन्होंने ज्यादा तो समझ के दिमाग लगा के बताया कि जो ये आवेश है बेसिकली एक टाइप का नहीं है, वो दो टाइप का है, तभी ऐसा हो पा रहा है। कहेंगे कैसे सर, आइए समझाता हूँ। देखिए, ये अंबर था, रगड़े किससे थे, ऊनी कपड़े से, तो जो चार्ज इस पे आया होगा सेम चार्ज इस पे भी आया होगा। तो अगर सेम सेम चार्ज आया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। इस पे देखिएगा, ये भी कांच था, रेशम से रगड़े थे, ये भी कांच था, वो रेशम से रगड़े थे। अगर इस पे भी दोनों पे क्या था, सेम सेम चार्ज होगा, सेम सेम चार्ज होगा, तो ये भी क्या किए, प्रतिकर्षित किए। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसमें से उठाए हैं और इसमें से उठाए हैं और इन दोनों पे भी सेम चार्ज रहता तो क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षित, पर हुआ आकर्षित। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वाला चार्ज और इसका वाला चार्ज दोनों क्या है, अपोजिट है, अलग अलग है, अलग अलग है, तभी तो ऐसा हुआ कि भाई अलग है, भैया ये अलग है, इस बार क्या होने लगे, आकर्षित। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। इसका मतलब आवेश कितने टाइप के हुए, इन दोनों पे जो था वो अलग नेचर का, इन दोनों पे जो था वो अलग नेचर का, ठीक है ना। इसका मतलब आवेश कितने टाइप के, दो टाइप के। आवेश कितने टाइप के,
2 टाइप के। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आवेश कितने टाइप के होते हैं, 2। बड़ी अच्छी बात है, आई होप समझ गए होंगे आप आवेश कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन समझाए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कैसे समझाया? क्लियर होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, नाम दिया उन्होंने सबसे पहले। नाम क्या दिए सबसे पहले इन दोनों आवेशों का, कि 2 टाइप के जो आवेश रहेंगे उनका नाम क्या रहेगा, मैं बता देता हूं। पहले देखिएगा, पहला टाइप का जो आवेश था उसको उन्होंने नाम रखा धन आवेश। क्या रखे? धन आवेश, ठीक है। और दूसरा टाइप का जो आवेश था उसको उन्होंने नाम रखा क्या थी? ऋण आवेश। क्या नाम रखे? ऋण आवेश। तो पहला जो चार्ज था उसका नाम क्या रखा? धन आवेश। दूसरा का क्या नाम रखे? ऋण आवेश। जनरली आप देखे होंगे कभी भी क्या होता है कि कोई भी साइंटिस्ट किसी चीज का अगर मतलब खोज करता है तो वो नाम जो होता है अपना ही नाम रखते हैं, पर इन्होंने रखा क्या चीज? धन आवेश। एक का नाम रखा कौन सी? ऋण आवेश। इसके पीछे भी कमाल का लॉजिक था। कहेंगे क्या लॉजिक था सर? ठीक है ना, लॉजिक ये था कि थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास मान लेते हैं, एज्यूम करिए कोई 2 पदार्थ हैं, मान के चलते हैं 2 पदार्थ कोई भी ले लेते हैं। ये 2 कलम है मेरे पास, ठीक है। नामकरण उन्होंने देखना कैसे किया, ठीक है। ये जो पदार्थ था इसको हमने रब किया, रगड़ा। रगड़ने के बाद से इसके ऊपर आवेश आ गया। आवेश आया, ये कौन सा आया भाई? भैया कोई भी आया। 10 मान लेते हैं कि आवेश को मापते भी हैं, अभी आगे देखेंगे मापना कैसे है। मान ले इसको रगड़े तो इसके ऊपर जो आवेश आया वो कितना कूलाम आ गया? 10 कूलाम। आवेश का मात्रा कूलाम होता है। फिलहाल में इससे कितना आवेश आ गया है? 10 कूलाम। सेम इसको भी हमने रगड़ा, इसके ऊपर भी आवेश आया, ये भी कितना आया? 10 कूलाम। फिर उन्होंने क्या किया? 10 कूलाम इससे 10 कूलाम इससे, दोनों को आपस में मिलाए, एक साथ चिपका दिए। जैसे उन्होंने चिपकाया, उन्होंने सोचा अब बताइए कितना कूलाम आवेश हो गया? तो आपको लग रहा होगा 20 कूलाम आवेश हो गया ना। अब उन्होंने देखा नेट आवेश कितना हो गया? 0। कहेंगे कमाल का सर, नेट आवेश 0 कैसे? 10 10 20 होता है, आप 0 कर दिए। भैया बात ऐसा था कि 10 कूलाम इससे प्लस था, 10 कूलाम इससे कौन सा था? दूसरा टाइप का था, माइनस वाला, यानी दूसरा टाइप का आवेश था। कोई नाम नहीं दिया है, अभी नाम नहीं दिया, उसके पहले की बात कर रहा हूं मैं। इससे जो आवेश था वो अलग टाइप का, इससे जो था अलग टाइप का। 10 10 कूलाम थे, दोनों को मिलाया कितना हो गया था? 0। होना चाहिए था 20। तो भाई इनका नाम भी इस प्रकार से हमको रखना पड़ेगा कि अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो उन्होंने हेल्प लिया किसका? बीजगणितीय योग का। बीजगणितीय योग में अगर आप 10 कूलाम प्लस को 10 प्लस को 10 माइनस को अगर जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 0। इसलिए उन्होंने नाम दिया क्या चीज? एक का धन आवेश, एक का नाम दिए ऋण आवेश। यानी कि धन में 10 कूलाम रहे तो माइनस में ऋण में 10 कूलाम रहे तो दोनों को रखेंगे एक पास, तो नेट आवेश कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, समझ में आया क्या नाम देने का पीछे रीजन क्या था? अगर इस पर रहता 25 कूलाम प्लस, इस पर रहता 10 कूलाम माइनस, तो दोनों को मिलाते हैं तो नेट आवेश कितना होता? प्लस में 15 कूलाम, क्योंकि 25 था ना ये प्लस में, तो ये क्या करेगा? 10 को माइनस को कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना? 15 कूलाम प्लस में, यानी कि 15 कूलाम माइनस से आ जाता। तो नाम समझ में आ गया, नाम देने के पीछे रीजन क्या है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम क्या समझ चुके हैं? अब भैया कि इसका इतिहास हम समझ चुके हैं, चार्ज का क्या हिस्ट्री रहा है, ठीक है।